गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्टोग्राफ। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल बेसिस देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नॉर्मली हमारा लेबर की प्रोग्रेस को बताता है कि लेबर कितना प्रोग्रेसिव है, एज वेल एज मैटरनल और फीटस की कंडीशन को भी असिस्ट करने के लिए यूजफुल होता है। तो नॉर्मली फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है लेबर की प्रोग्रेस को असिस्ट करने के लिए। तो ये एक सिंगल सीट ऑफ पेपर यूज होता है हॉस्पिटल्स में। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टोग्राफ को हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर को असिस्ट करने के लिए यूज करा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिवली टेस्टेड बाय द WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया था, टेस्ट किया था 1994 में। और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है किसी भी लेबर की प्रोग्रेस को असिस्ट करने के लिए, और ये हमें असिस्ट करवाता है डिसीजन को, हमारे मेकिंग डिसीजन एंड इंटरवेंशन को इम्प्रूव बनाता है। हम एज वेल एज अर्ली इंटरवेंशन हम मदर को प्रोवाइड करवा सकते हैं, एज वेल एज फीटस की लाइफ को भी हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से पार्टोग्राफ आपने बेसिकली हॉस्पिटल में देखा होगा, जो यूज होता है हमारा नॉर्मली हर एक जनरल हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है कि पार्टोग्राफ के कुछ एडवांटेज हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज टू असिस्ट लेबर एट ग्लैंस अर्ली डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो लेबर की जो अबनॉर्मल प्रोग्रेस होती है उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर लेबर की प्रोग्रेस में, जैसे आपने देखा कि बहुत बारी वुमेन क्या होती है कि पोस्ट मेच्योरिटी में चली जाती है, पोस्ट टर्म लेबर में चली जाती है, या फिर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, डिसेंट ऑफ हेड, कॉन्ट्रैक्शन। तो वो सब हम किसके अंदर असिस्ट करेंगे? पार्टोग्राफ के अंदर असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ प्रॉन्ग लेबर। तो प्रॉन्ग लेबर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पार्टोग्राफ को फिल करते हैं। तो बेसिकली आगे हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे कि पार्टोग्राफ को किस तरीके से फिल किया जाता है। थर्ड इसने पॉइंट बोला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ CPD लॉन्ग बिफोर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की कंडीशन अगर है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन अगर है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पार्टोग्राफ का यूज किया जाता है। कैन अलाउ टाइम एंड डिस्कशन ऑफ फर्दर मैनेजमेंट ऑफ लेबर, जैसे ऑगमेंटेशन और टर्मिनेशन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर की प्रोसेस को करवाना, देन जो भी हमारा मैनेजमेंट होता है ड्यूरिंग द लेबर, उसको हम एज सुन एज अर्ली पॉसिबल हम उसे मैनेज कर सकते हैं। मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फीटो मैटरनल कंडीशन मोर ऑब्जेक्टिवली। बच्चे की कंडीशन को, मदर की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए पार्टोग्राफ क्या है? एक बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट वन इज एंड सम डिसएडवांटेज ऑफ पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ के एडवांटेज तो सबको पता है, बट पार्टोग्राफ के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज। तो बहुत सारी जो हमारी मैटरनल होती हैं उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से तो हमारा क्या होता है? लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन में चला जाता है, या फिर लेबर में आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। फीटस की डेथ हो सकती है, मैटरनल हाई रिस्क केसेस में बदल सकता है, तो वो सारी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा इसने बोला है डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग। जो डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग होती है वो भी बहुत देखने को मिलती है। एंड assume that all women progress at same rate। तो सेम रेट से वुमेन को अज्यूम करना, तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं पार्टोग्राफ के। अब नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसका मेथड है। तो सबसे पहले पार्टोग्राफ की जो शीट होती है उसमें फीटल हार्ट रेट को सबसे अर्ली हमें क्या करना है? फिल करना है। फीटल हार्ट रेट से भी पहले आपका हिस्ट्री आ जाती है, मदर की हिस्ट्री आ गई, डेट ऑफ एडमिशन आ गया, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आ गया, एंड आपका प्राइमरी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है या ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा है, तो वो हिस्ट्री आपकी पूरा फिल करना होता है। नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग का मेथड आता है, तो रिकॉर्डिंग में सबसे पहले आपका आता है फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट में हमारा सबसे पहले फीटल हार्ट रेट इंडिकेट करता है किसी भी फीटस की स्टेटस को, या जो फीटस इनसाइड यूट्रस में ग्रो कर रहा है। हाफ एन आवर में हमें क्या करना है? फीटल की हार्ट रेट को असिस्ट करना है, चेक करना है। तो फर्स्टली आप देखो इस ग्राफ में दे रखा है कुछ
रेटिंग दी है 200, 190, 80, तो आपने हाफ एन आवर में फीटल हार्ट रेट हम असिस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और वो रेटिंग के अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ में क्या करेंगे, फिल करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग पार्टोग्राफ में एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड आप लोगों को बेसिकली पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड हमारा मेनली क्या कराता है, फीटल की मूवमेंट में हेल्प करवाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, और फीटस को एज अ प्रोटेक्शन वो क्या करता है, हेल्प करता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड में हम क्या चीज चेक करेंगे, सबसे फर्स्टली हम रिकॉर्ड करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एवरी वजाइनल एग्जामिनेशन में। एमनियोटिक फ्लूइड में भी हम देखेंगे जो मेम्ब्रेन है, आई मीन्स इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो हम आई लिखेंगे। जो आपको एमनियोटिक फ्लूइड का ये नीचे ग्राफ दिख रहा है, अगर मेम्ब्रेन क्या होगी, इंटैक्ट होगी, तो आई लिखेंगे। और सी का मीनिंग है मेम्ब्रेन रप्चर और क्लियर फ्लूइड, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत बारी क्या होता है, मेक्योनियम एस्पिरेट हो गया, या आपने एमनियोटिक फ्लूइड की बहुत सारे कलर के अकॉर्डिंग बहुत सारी डिसीज कंडीशन अराइज होती है, जैसे कि RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, या फिर मेक्योनियम एस्पिरेट हो गया, या गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, तो अलग अलग इंडिकेशन देता है हमें। तो इसीलिए यहाँ पे मेम्ब्रेन रप्चर और क्लियर फ्लूइड का हमारा ग्राफ में मेंशन रहता है। नेक्स्ट आता है मेक्योनियम स्टेन फ्लूइड। अगर बेबी ने क्या किया है, मेक्योनियम स्टूल पास कर दिया है, तो उसका कलर हमें कैसे दिखेगा, बिल्कुल ग्रीनिश कलर में दिखेगा। और अगर किसी भी बच्चे ने ऐसा किया तो मेक्योनियम स्टेन फ्लूइड हम उसमें ग्राफ में क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड स्टेन फ्लूइड। अगर हमें फ्लूइड में कोई भी ब्लड के पार्टिकल्स दिखते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, B से इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे मोल्डिंग। तो मोल्डिंग का मतलब होता है स्टेट ऑफ रिडक्शन और लॉस ऑफ स्पेस बिटवीन स्कल बोन। जैसे कि इसमें देखा, आप इस इमेज में देखिए 0, +1, +2, +3 आपका दिया हुआ है। तो फर्स्टली जो हमारा 0 है, 0 इंडिकेट करता है बोन आर सेपरेटेड एंड सूचर कैन बी फील इजीली। तो जो बोन्स होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं और सूचर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। +1 का मीनिंग है सूचर अपोजिट, तो जो सूचर है वो अपोजिट है, आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। सेकेंड वन है सूचर ओवरलैप बट रिड्यूसिबल। +2 में क्या है, सूचर ओवरलैप बट रिड्यूसिबल, एंड +3 में आपका है सूचर ओवरलैप एंड नॉट रिड्यूसिबल। तो ये आपका क्या है, मोल्डिंग। मोल्डिंग इज अ स्टेट ऑफ रिडक्शन और लॉस ऑफ स्पेस बिटवीन स्कल बोन। तो ये भी हमारा पार्टोग्राफ में क्या होगा, देखा जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल डायलिटेशन। तो सर्वाइकल डायलिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम नॉर्मल लेबर में भी पढ़ते हैं। जो स्टेजेस आती हैं, तो फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं जो सर्विक्स है वो कितना डायलेट हुई है, तो वही हमें क्या करना होता है, पार्टोग्राफ में भी फिल करवाना होता है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे असिस एट एवरी वजाइनल एग्जामिनेशन एंड मार्क विद अ क्रॉस। तो पार्टोग्राफ में हम अगर सर्वाइकल डायलिटेशन का मेंशन कर रहे हैं तो हम उसे किससे इंडिकेट करेंगे, एक्स के, जो हमारा एक्स का साइन होता है उससे हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बीइंग प्लॉटिंग ऑन द पार्टोग्राफ एट 4 सेंटीमीटर। तो हम सर्वाइकल डायलिटेशन को 4 सेंटीमीटर से क्या करना शुरू कर देंगे, फिल करना शुरू कर देते हैं। दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द होमोजीनियस स्क्वायर 10 स्क्वायर वर्टिकली, ईच स्क्वायर इंडिकेट 1 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। तो नेक्स्ट इसमें अब आपका जैसे सर्वाइकल डायलिटेशन का इसमें इमेज दी है, तो इसमें 2 लाइन बताई है, एक है अलर्ट लाइन और एक होती है एक्शन लाइन। अगर हमारा लेबर की प्रोग्रेस एक्शन लाइन को भी क्रॉस कर जाती है तो वो इंडिकेट करता है कि लेबर कैसा है, अब नॉर्मल है। अलर्ट लाइन तक है तो एज सून एज पॉसिबल कि आपकी डिलीवरी क्या है, बस अब होने वाली है। जैसे ही अलर्ट लाइन क्रॉस होती है, जो सर्विक्स है डायलेट होगी, फुल्ली डायलेट होगी 10 सेंटीमीटर तक, तो अलर्ट लाइन तक पहुंच जाएगी। बट अगर एक्शन लाइन को क्रॉस करती है तो वो क्या है, एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे डिसेंट ऑफ हेड है, तो डिसेंट ऑफ हेड को हम 2 मेथड से करते हैं। एक तो आपका जो वजाइनल एग्जामिनेशन है, वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं, और रूल ऑफ 5th है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डिसेंट ऑफ हेड को मेंशन करते हैं। तो जो आपकी स्पाइन होती हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिसेंट ऑफ हेड का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन सर्वाइकल डायलिटेशन। तो सर्वाइकल डायलिटेशन का मैंने पहले बोला है कि क्रॉस एक्स इन ग्राफ आर ज्वाइंड बाय द कंटिन्यूअस लाइन बीइंग
प्लॉटिंग ऑन द पार्टोग्राफ एट 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें अलर्ट और एक्शन लाइन का बताया है। ए लाइन स्टार्ट एट 4 centimeter of cervical dilatation to the point of expected full dilatation at the rate of 1 centimeter per hour। तो जो रेट होती है वो आपका 1 centimeter per hour के हिसाब से चलती है। और एक्शन लाइन क्या होती है, पैरेलल एंड 4 hours to the right of the alert line। तो आपने इमेज में भी देखा है कि ये पैरेलल होती है और ये राइट ऑफ द अलर्ट लाइन। तो राइट अलर्ट लाइन के राइट साइड में ये अलर्ट लाइन हो गई और ये एक्शन लाइन हो गई। Descent of head. This is assessed by abdominal examination before doing vaginal examination। मैंने पहले भी बोला है कि दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं डिसेंट ऑफ हेड का। पहला आता है आपका abdominal examination, दूसरा आता है vaginal examination। तो जो हमारा abdominal examination है उसमें भी हम क्या करेंगे, रेफर टू द पार्ट ऑफ द हेड डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में हम हेड को क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं और रिकॉर्डेड एज अ 0 सर्कल एट एवरी वजाइनल एग्जामिनेशन। जैसे +1 प्लस माइनस इशियल स्पाइन जो होती हैं तो उसे +1 प्लस माइनस करके हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बट जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम कर रहे हैं उसमें 5th अपॉन 5th का मतलब होता है कि हेड इज मोबाइल अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसे कि इसमें भी दिखा रखा है 5th अपॉन 5th। तो हेड क्या है, मोबाइल है एंड अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। दूसरा आता है आपका सेकंड है 4 अपॉन 5। तो हेड क्या है आपका, अकोमोडेटेड होता है और आप क्या करते हो, फुल विड्थ ऑफ द 5 फिंगर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। देन आपका 3 अपॉन 5। तो 3 अपॉन 5 में भी आपका बता रखा है कि हेड क्या होगा, अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड लास्ट वन इज द 1 अपॉन 5। तो 1 अपॉन 5 में सिंसुपुट फील होगा और ऑक्सीपुट आपको फील नहीं हो पाता है। और 0 अपॉन 5 का मीनिंग है नन ऑफ द हेड पाल्पेट। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी कि इसमें बोला है जो आपका 5th अपॉन 5th है, हेड इज मोबाइल अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड 4th अपॉन 5 सिंसिपुट हाई, ऑक्सीपुट इजिली फील एंड 3 अपॉन 5 में सिंसिपुट क्या होगा, इजिली फील होगा और ऑक्सीपुट भी इजिली फील होगा अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू। 2 अपॉन 5 में सिंसिपुट फील होता है बट ऑक्सीपुट जस्ट फील एंड सिंसिपुट फील, ऑक्सीपुट नॉट फील। तो 1 अपॉन 5 और 0 अपॉन 5 में नन ऑफ द हेड पाल्पेट। मतलब कि बेबी क्या हो चुका है, पूरा डिसेंड डाउन हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में फर्स्टली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रिकॉर्डेड ग्राफिकली ऑन द पार्टोग्राफ अकॉर्डिंग टू दियर स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो पार्टोग्राफ है उसमें हम देखेंगे कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मदर को अराइज हो रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा तो मदर को क्या होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट से कॉन्ट्रैक्शन रेडिएट होके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जनरेट होते हैं। देन जैसे ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं तो बेबी भी क्या करेगा, बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाएगा एज वेल एज मदर अपना क्या करती है, बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है। तो उसकी वजह से फिर हमारा क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद सर्विक्स क्या होने लगेगी, धीरे धीरे डायलेट होने लगेगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मेड हाफ आवरली इन द एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज आपने पार्टोग्राफ में देखा है तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कितने कितने आवर्स में, हाफ एन आवर्स में। पाल्पेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो आइडियल कॉन्ट्रैक्शन 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट का रेशियो है। तो आइडियल कॉन्ट्रैक्शन को हमें पता होना चाहिए कि 3 मिनट में क्या है, 10 मिनट्स में 3 कॉन्ट्रैक्शन आपके क्या होने चाहिए, आने चाहिए। तो वो नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम पार्टोग्राफ में कैसे भरते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन लेस देन 20 सेकेंड है तो ये देखो डॉटेड में फिल है। नेक्स्ट आता है बिटवीन 20 एंड 40 सेकेंड तो आपका लाइनिंग में है, और मोर देन 40 सेकेंड हो रहा है तो वो पूरा हम क्या कर देंगे, बॉक्स को ब्लैक कर देंगे।
नेक्स्ट आता है, ये आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का चार्ट है। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली चीजें फिल करेंगे। जैसे 20 सेकेंड है लेस देन, तो डॉटेड में फिल करेंगे, बिटवीन 20 एंड 40 सेकेंड है तो लाइनिंग में, एंड मोर देन 40 सेकेंड है तो पूरा ब्लैक कर देंगे। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन ड्रिप। तो आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप मेनली हमारी किस चीज के लिए यूज होती है, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप का इसमें नीचे आपका दिया हुआ है एक चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपका पार्टोग्राफ में मेंशन रहता है। पूरा जो पार्टोग्राफ होता है काफी बड़ी शीट होती है, तो उसमें ये सारे हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो द रिकॉर्डिंग कैन बी मेड एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट एज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो रिकॉर्डिंग होगी उसका इंटरवल भी पता है कि 13 मिनट एज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें ड्रग एंड अदर इंटरवेंशन फ्लूइड। और जो भी मदर को हम लेबर की प्रोग्रेस में जो भी ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं या आईवी फ्लूइड्स हम देते हैं, तो उसको भी ये जो ड्रग गिवन एंड आईवी फ्लूइड्स वाला जो चार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। सपोज दैट आपने आरएल चलाया, एनएस चलाया या कोई मेडिकेशंस आपने प्रोवाइडेड करी है, तो इस बॉक्सेस के अंदर क्या होगा, फिल हो जाएगा। अब लास्ट है इसमें एक चीज और, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैटरनल कंडीशन। तो मैटरनल कंडीशंस में इसमें बॉक्स दिख रहा है, ये देखिए इधर साइड में आपका पल्स है, बीपी है। तो पल्स जो होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे एवरी 30 मिनट में एंड मार्क करेंगे किससे, डॉट से। और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करेंगे एवरी 4 आवर्स में एंड मार्क करेंगे उसे एरोज में। जैसे एरोज यहाँ पे बने हुए हैं, 2 एरोज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एरोज बने हुए हैं ये, तो इसको हम क्या करेंगे, एरो से मार्क करेंगे। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को एवरी 2 आवर्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपका कुछ मैटरनल कंडीशन को असिस करने के लिए पार्टोग्राफ में ये आपका स्कोरिंग दी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, पार्टोग्राफ को फिल करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पार्टोग्राफ है, पार्टोग्राफ की हिस्ट्री जो फ्रीडमैन था 1954 में उसने क्या करा था, पार्टोग्राफ को लेके आया था। बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्टोग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर। आफ्टर दैट जब फ्रीडमैन ने 1954 में पार्टोग्राफ को इन्वेंट किया था, आफ्टर दैट उसे क्या करा गया, दोबारा से री इन्वेंट करा गया, जिसको फिलपॉट ने एंड कास्ट ने 1972 में मॉडिफाई किया था। और अभी तक भी हॉस्पिटल्स में वो ही पार्टोग्राफ हमारा क्या होता है, यूज होता है। तो होप सो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।